अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं सजावल अहमद साहब। ये एक्सपर्ट हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के। और मेरी जो कि थोड़ी सी इरा इनसे पहले की है, लिहाजा हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। सजावल साहब इसमें कब से लगे हुए हैं, ये भी मेरी तरह लोगों को एजुकेट करते हैं, जैसे मैं स्टॉक मार्केट के बारे में या मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में करता हूँ। तो सबसे पहले तो वेलकम सजावल साहब। जी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह प्लेयर बीइंग ऑन द तो शो। हमें सर कुछ बताएं, ये क्या है मामलात, और दुनिया कहाँ पहुंच गई, हमें तो पता भी नहीं चला। इस तरह से इसको समझते हैं कि किसी भी इंसान की कारोबार की हर किसी की एक ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। पहले अखबारों के थ्रू पहुंच जाते थे। अब चीज़ें बदलती गई, अखबारों से थोड़ा बिल बोर्ड्स पे आ गए, टीवी पे आ गए। वक्त के साथ साथ अब मार्केटिंग लोगों तक वहां पे पहुंचते हो जहां पे लोग अपना वक्त दे रहे होते हैं। पहले अखबारों में देते थे, टीवियों पे देते थे। अब वो शायद 5% रह गया होगा, 95% है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके ऊपर जिसको जब मार्केटिंग करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हम इस बिजनेस में कोई तकरीबन 4-5 साल से, और इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। जिस कंपोनेंट पे हम फोकस करते हैं वो है कि लोगों तक पहुंचा जाए इन प्लेटफॉर्म्स पे, और सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया जाए। वो किसी भी प्रोडक्ट की शक्ल में हो सकता है, किसी भी सर्विस की शक्ल में हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू। और पाकिस्तान में, फिर यूएस में, यूके में, हर जगह वो चीज़ें सेम रहती हैं आपकी। आप सर्विस देते हो, सर्विस भी दे सकते हो, अपनी कोई प्रोडक्ट बेचने लग जाते हो। तो बड़े ही मज़े की, इंटरेस्टिंग, डाइवर्स किस्म की इंडस्ट्री है। इसको ऐसे समझ लें कि जादू है, इंटरनेट के ऊपर आप जादू कर रहे हो। इसमें सर आप पैसा कैसे बनता है, ये मुझे बताएं। वो तो मैं आपको जो जो भी, मैं फेसबुक खोलूं, मैं यूट्यूब खोलूं, सामने सजावल साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं, वो नोट डॉलर गिन रहे होते हैं और कहते हैं इतने डॉलर, इतने डॉलर, इतने डॉलर। हमें ये हाँ समझाएं कि हम डॉलर कमाएं कहाँ से, वो क्या तरीका है, उसके लिए हमें हाँ, क्या करना होगा डॉलर कमाने ठीक के लिए। है। आपको बड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। मैं आपको आपके काम के साथ रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक यू आर इनटू फॉरेक्स एंड ट्रेडिंग के अंदर, नहीं इस नहीं सर, मैं इंडस्ट्री में आप फॉरेक्स में नहीं हूँ, प्लीज बदनाम ना कीजिएगा। मैं इक्विटीज में हूँ। स्टॉक्स में आप। स्टॉक मार्केट जो होती है वो प्योरली कंपनी बेस्ड होती है। हाँ फॉरेक्स हाँ हाँ स्पेकुलेशन बेस्ड बिजनेस है। फॉरेक्स, बिटकॉइन और दूसरी जो चीजें हैं ना, वो हाँ, वो मैं बल्कि आपको एक लिंक भी शेयर करूंगा, जरूर वो देखिएगा ताकि आपको दोनों का फर्क पता हो। ठीक है ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि पैसा कमाने के लिए, ये तो मुझे पता है कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर ली, एक रील रिकॉर्ड कर ली, या आपने अपनी प्रोडक्ट है, शैम्पू है, उसकी प्रोडक्ट आपने बना ली, आपने बताया इसके ये फायदे, ऑर्गेनिक शैम्पू है, ये है, हाँ जैसे कमर्शियल हम देख रहे हैं। अब वो तो हाँ बना ली कैमरा खींच के। अब हाँ। उसको एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए कितना बजट होता है, कितने बंदे दरकार होते हैं, और जो आदमी वो सीख लेता है इसमें, यानी किस सिरे से लोग शुरू हो सकते हैं। क्या एक आदमी ये काम कर सकता है अकेला, कि वो किसी से जाकर बात कर ले कि जी मैं आपकी मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ जी। मैं समझाता हूँ आपको। सो बेसिकली पहले तो कॉन्सेप्ट जो है ना, डॉलर अर्निंग वाला, जी वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो फैसिनेटिंग चीज़ है सबके लिए। बिल्कुल ठीक। एक वो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझा जाए तो इस तरह नहीं है कि यार डॉलर बन रहे हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो, आप जैसे सिविल इंजीनियर है, मेरी नॉलेज के मुताबिक सिविल इंजीनियर में इधर बैठा हुआ डॉलर में नहीं कमा सकता ना। उसने तो सड़कें फिर इधर ही बनानी है, इस्लामाबाद में, बिल्कुल लाहौर में। ठीक। तो वो बिल्कुल ठीक। रुपये में कमाएगा। हमें क्या एज मिलता है कि हमारे सर्विस हम इधर बैठ के हम यूएस में बेच यानी देते हैं, कनाडा। आप तो दुनिया में, एक आपकी एक टिम फेरिस ने हाँ किताब भी लिखी, 4 आवर वर्क वीक, बल्कि वो लोगों को हाँ बताया करें आप कि आप, वो कहता है बिल्कुल। कि जी पैसे आप रहें बाली में और पैसे कमाएं आप हाँ न्यूयॉर्क में। तो हाँ, अब मुझे, लेकिन मुझे ऑपरेशन समझाएं। ये मुझे समझ है मैं उसी पे आ रहा कॉन्सेप्ट हूँ। डिजिटल की, मैं उसी ऑपरेशंस पे के आ रहा बारे हूँ। में हाँ, बताएं कि ऑपरेशंस क्या बिल्कुल ठीक। सीखें। यानी एक बिल्कुल ठीक। यंग लड़का है, मैट्रिकुलेट है या ग्रेजुएट है, कहाँ से वो हाँ स्टार्ट करे सर, ये बताएं। हाँ, मैं उसे किसी पे मैं सजावल अहमद स्टेप, बनना है तो वो कहाँ से शुरू करे। बिल्कुल ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा था कि पहले इस चीज़ की क्लैरिटी होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मार्केटिंग की बात कर रहे हो ना,
हर काम आप हर जगह पे बैठ के हर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कंसर्न्स होते हैं हर जगह पे। जी इसी तरह अगर मैंने स्टार्ट इसलिए यहाँ से किया क्योंकि सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, सोशल मीडिया में हो, मार्केटिंग में हो, फिर आप डॉलर में कमाओ, रुपये में बनाओ, बांग्लादेश की करेंसी में बनाओ, जिस चीज में मर्जी बनाओ, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। पहली चीज ये थी। ऑपरेशंस की तरफ जब आते हैं तो हम इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। हर चीज से पैसे बनाने के तरीके होते हैं जिसको हम बिजनेस मॉडल कहते हैं। और इसके अंदर कुछ चंद एक बिजनेस मॉडल्स मैं आपको समझा देता हूँ। जी। पहला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने मार्केटिंग सीखी, आप सर्विस बेचते हो, हर बिजनेस को चाहिए। हर यानी बिजनेस। मार्केटिंग में मैं ये समझूं कि ये वीडियो मेरी रेडी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स मेरी रेडी हैं, अब मैंने ग्राफिक डिजाइनर को कहा कि मुझे ब्रोशर बना दो, मैंने वीडियो एडिटर को कहा कि मुझे वीडियो जो है इसकी क्लिपिंग बना दो और अपलोड करो मेरे लिए, और इसकी एड्स लगाओ कि ये लोगों को नजर आए, इस पे पैसा लगाओ, बूस्ट करो। यही यही डिजिटल मार्केटिंग है ना? बिजनेस ओनर की हद तक यही कुछ है। अच्छा, नहीं जिसने सर्विस As- देनी है, मेरे पास फर्ज जिस करें एक हाँ। बंदा है, वो जॉबलेस है, वो मेरे पास हम्म। आया, वो कहता है जी मैं आपके ब्रोशर बना सकता हूँ ऑनलाइन। तो हाँ। वो मुझसे अच्छा, पैसे कैसे लेगा, उसे प्रमोट कैसे करेगा, वो कहाँ ऐड लगाएगा, फेसबुक पे ऐड ये जो लगाएगा? अभी आपने पिछले 2 मिनट के अंदर बातें की है ना, इसके अंदर 3 से 4 फील्ड्स आई हैं। जी जी। समझने वाली चीज ये है कि जो डिजाइन बनाएगा वो ग्राफिक डिजाइनर है। बिल्कुल वो ठीक। ग्राफिक डिजाइन बना के बेचेगा, आपको कहेगा यार ठीक है, मुझे 30,000 रुपया महीने के दे दो, मैं आपको 6 7 8 डिजाइन दे दूंगा या पूरे महीने काम करूंगा आपके लिए। बिल्कुल ठीक। वो ग्राफिक डिजाइनर है। जो बंदा वीडियो बनाएगा वो वीडियो एडिटर है, वो अलहदा मैं जॉब है। समझ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। फिर एक मार्केटर है। अब जैसे डिजिटल जो मार्केटर है, उसका काम है एड्स चलाना। बिल्कुल ठीक है। ठीक। फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं और यूट्यूब एड्स हैं। ये प्राइमरी 3 चैनल्स हैं यानी हमारे अभी पास। तक मैं ये समझूं कि एक हमें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, या तो हमें एक फर्म चाहिए होगी ना जिसमें ये ऑलरेडी होंगे, या एक हाँ। ग्राफिक डिजाइनर चाहिए अगर आपने इन हाउस रखना है, एक वीडियो एडिटर चाहिए, और तीसरा बंदा आपको चाहिए जो एड्स लगाएगा, वो जो बना ली आपने चीज उसको मुख्तलिफ जगहों पे पोस्ट करेगा। एम आई राइट? समझने वाली चीज यहाँ पे ये कि 3 थे अलहदा अलहदा काम ही बेसिकली। ठीक है। लेकिन मैंने पहले करियर के 2 3 साल सारा कुछ खुद किया। ठीक है। ठीक है, तो एक बंदा भी सारा कुछ कर सकता है अगर वो सीख लेता है, वीडियो ग्राफिक बिल्कुल ठीक। डिजाइन फिर एड, सारा बिल्कुल। कुछ सीख लेता है, वो तीनों काम कर रहा है। और तीन बंदे अदरवाइज मिलकर कंपनी भी बना सकते हैं कि अगर वो इकट्ठे हो जाएं, एक वीडियो वाला, एक वो, कि भाई रेवेन्यूज जो हैं वो हम आपस में स्प्लिट कर लेंगे, हम एक टीम बना लेते हैं, हम सर्विस जो है, मैं ब्रोशर देखूंगा, तुम वीडियो देखना, और तीसरा भाई जो है ये एड्स लगाएगा, और हम 33% स्प्लिट करेंगे उस बिजनेस को। क्या ये भी 100%, पॉसिबल है? 100%, 100%। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि वन मैन शो भी है। अगर एक कोई बंदा है अकेला काम करना चाह रहा है तो वो वन मैन शो सारे काम कर सकता है। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि कोई रॉकेट अच्छा, साइंस है, थोड़ा टाइम लग जाए। अब ये तीनों स्किल्स मैंने सीख ली। अब इन तीनों स्किल्स को मैंने सीखने के बाद अपने आप को मार्केट किस फोरम पे करना है? क्या फाइवर पे करना है, या मैंने सजावल अहमद साहब को टेलीफोन करना है, मैंने उनको कहना है कि सर मुझे आती है, मेरा टेस्ट ले लें, हाँ। मुझे काम दे, मुझे पैसे चाहिए? हाँ। हाँ। अच्छा, अब उसमें ना मसला ये होता है कि वो ज़ाहिर है हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अब मेरा खुद का कोर बिजनेस ये है, तो वो रादर देन क्या मैं अगर हेल्प किसी को करना भी चाहूँ तो मैं 1 2 बंदों को कर पाऊंगा, ज़्यादा मैं और कितनों को एकोमोडेट नहीं कर सकता ज़्यादा को। तो यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज कि आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में आपके इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 3 मेन, लिंक्डइन है, अपवर्क है, फाइवर है। ठीक है। जो बंदा इसके ऊपर महीना 2 महीना टिका के लगाए ना, तो मैं ये चीज मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि उसको काम ना मिले। मैं नहीं मानता ये बात। लिंक यानी अपवर्क के यानी आपका जो, मैं नटशेल में बात समझूं वो ये है कि जब ये तीनों स्किल सीख ली और रीजनेबली अंग्रेजी भी सीख ली कि मैं कम्युनिकेट कर सकूं, तो हाँ। जब मैंने ये तीनों मैं नहीं ऐसा करने लगा, मैं मतलब एक यंग अनएम्प्लॉयड बंदे की बात बता रहा हूँ, मैं तो एम्प्लॉयड हूँ, अल्लाह का हाँ, शुक्र बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उसने वो चीजें सीख ली, उसके बाद वो अपवर्क पे और लिंक्डइन के ऊपर आता है, और आने के हाँ। बाद वो लोगों को कांटेक्ट करता है। वो बल्कि सबसे पहला तो मैं सजेस्ट करूंगा, जो आज तक कोई भी आपके बंदे नहीं सजेस्ट करते, कि वो उस आदमी को चाहिए वो अपनी सर्विसेज का ब्रोशर बनाए, अपनी रील्स बनाए, अपनी वीडियोस बनाए, भाई ये मैं हूं, ये मेरी अहलियत है, ये देखो मेरा किया हुआ काम। और हाँ जी, जब वो बिल्कुल। वो लोगों के साथ शेयर करेगा ना, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो बातें बड़ी करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं अपना काम लाओ, तो काम होता नहीं उनके पास। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी वीडियो मैंने देखी है तो मुझे पता चला, मैं नहीं जानता था सजावल साहब को पहले, आज मैं हम्म। पूछूंगा कि कितना करोड़ों अरबों रुपया बना रहे हैं। तो वो जो है, मैं इनकी वीडियो देखी, मैंने कहा यार काम इनका अच्छा है, तो ये हम्म। मस्ट बी अ प्रो।
तो मैंने इन्हें कांटेक्ट किया, इन्होंने इनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने फौरन मुझे टाइम भी दिया और इन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो पहली बात तो आप लोगों को ये है कि जो कलेक्टिवली जो सुन रहे हैं, क्योंकि जनरली मैं जहाँ चैनल खोलता हूँ ना, करोड़ अरब से नीचे कोई नहीं आता। तो करोड़ अरब ना करें, पहले आप पहला लाख कमाएं या पहला 10,000 कमाएं, उससे पहले पहला 1,000 कमाएं। मैं अक्सर अपने बच्चों को भी बताता हूँ 10x अप्रोच होती है, पहले 1,000 रुपया कमाओ, फिर 10,000 कमाओ, फिर 1 लाख कमाओ एंड सो ऑन, उसको 10x अगले टारगेट को करते जाओ। तो ये यूथ के लिए मेरा है कि सीधे करोड़ों नहीं आएंगे। दूसरा, ये साकिब अदर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक उन्होंने और एक सनी अली भाई ने, दोनों ने कौम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, हर एक ड्रॉप शिपर बना हुआ है, हर एक अमेजोन पे। और प्रैक्टिकली मैं 2-3 बड़े सॉलिड लोगों को मिला हूँ, उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है अमेजोन के पीछे लग के, क्योंकि वो बड़ा हाईली स्किल्ड काम है और उसमें बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपने प्रोडक्ट को चलानी है ना, वो छोटे बजट का काम नहीं है। एम आई राइट? उसमें उसमें आप मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ। उसमें किसने कहा था एक स्टूडेंट को कि जब उसने फॉर एग्जांपल अमेजोन सीखी है तो वो फौरन अपना बिजनेस लॉन्च कर देता, वो तो जीरो एक्सपीरियंस जीरो एक्सपोजर के साथ बैठा हुआ है। तो हमेशा मुझे अब फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आप कहो कि आज मैं 1 करोड़ लगा के अपनी एजेंसी बना लेता हूँ, तो आप वो 1 करोड़ रुपया जाया कर बैठोगे। हर बिजनेस के अंदर सर्विस का जो बिजनेस है वो हमेशा रिस्क फ्री है। आपने एक स्किल अगर सीखी है, मुफ्त में सीख ली यूट्यूब वेरी से, वेल आप सर। सर्विस बेच रहे हो, आपका तो 1 रुपया भी नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता जाया होगा और तो कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह अमेजोन है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग है, कोई भी स्किल है, आप जब सर्विस बेच रहे हो 1 रुपया नहीं लग रहा आपका, आपका टाइम लग रहा है सिर्फ। शुरू में हमेशा आप टाइम बेचोगे। तो अगर उन वहां से भी अमेजोन आपने सीख ली, तो आप, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो सर्विसेज दे रहे हैं, वीए बन गए हैं, लिस्टिंग मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, इस तरह के काम करके पैसे निकाल रहे हैं अपने। तो अब वो हमेशा, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल वो शॉर्टकट के पीछे आया, ठीक है, अक्सर लोगों के पास, ठीक है, अब वालिद साहब दे देते हैं 1 करोड़ रुपया जाया करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए। अब वालिद साहब को नहीं था पता 1 करोड़ देने से पहले कि बच्चे को आता जाता कुछ आता नहीं है, क्या है, एक्सपीरियंस नहीं बिल्कुल है। सही। तो वो तो लगाएगा, तो वो तो 100% डूबेगा ना पैसा। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि सीधा करोड़ रुपया नहीं लगाना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। जब रोते हुए आप लोग मेरे पास आते हो और मुझे कहते हो कि जी लोगों को बताओगे इस काम में कुछ नहीं है, तो वो अब आपके सामने एक्सपर्ट को बैठा के मैं बता रहा हूँ कि पहले आप उसको सीखें, उसके टूल्स को, कहीं जॉब करें, किसी के लिए वो काम करें। फिर जब आपको लगे कि आप उस लेवल की स्किल्स हैं, आपकी वीए के तौर पे आपका इतना एक्सपीरियंस है, फिर आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ, लॉन्चिंग की तरफ और उन चीजों की तरफ आए। अच्छा आपको सजावल भाई, अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या ऑपरेशंस करते हैं जो खुद आप काम करते हैं। जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि जवाहर साहब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरा असल सोर्स ऑफ इनकम और बिगेस्ट है स्टॉक मार्केट, कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मुझे पाल रही हैं, जिससे मेरा घर चलता है। बाकी मैं शुक्र फ्री टाइम है मेरे पास, मैं इंजॉय करता हूँ, बिल्कुल आराम से ठीक। सोता हूँ, आराम से उठता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, खाने खाता हूँ, क्लबों में फिरता हूँ। तो हम्म। अपनी जिंदगी मैंने आसान की हुई है। आपका हाँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहाँ से देखिए, पैसा मैंने कमाते तो आज तक जो कुछ बनाया है मैंने मार्केटिंग से ही बनाया है, हर चीज हैं? मैंने अच्छा, मार्केटिंग से ही बनाई यानी है। और आपका सर, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, 100%। इसमें सर आपकी फर्म का क्या नाम है, अगर कमर्शियली उसे किसी ने अप्रोच करना हो मार्केटिंग करवाने के लिए? डिजिटल दस्तक के नाम से है, बट मेरे अच्छा, केस में वो मेरा नाम ज्यादा चलता है, कंपनी का हम्म, नाम कम चलता है। बिल्कुल क्योंकि सही। स्ट्रेटेजी मेरी डिफरेंट रही है, मैंने 6-7 साल सिर्फ अपना नाम बनाया, सर कंपनी का शाहरुख नाम। खान की कंपनी किसी को पता तो नहीं है ना, सबको शाहरुख खान का पता है। आप मुझे हाँ, तो बताएं, वो दोनों हालांकि मॉडल्स उसकी के एक प्रोज नहीं, एंड उसकी कॉन्स हैं। बहुत सी कंपनी है। तो जो बंदा हाँ, इसी तरह, टोनी रॉबिन्स की कंपनी का तो आपको पता नहीं होगा, टोनी रॉबिन्स का हर बंदे ऐसे को ही पता बिल्कुल। है। तो इसी तरह बिल्कुल ऐसे आप ही। चूंकि एक एक्सपर्ट हैं, आपने एक्सेल किया है, तो हाँ आपकी जी। कंपनी पीछे रह जाती है, सजावल साहब आगे निकल गए हैं उससे। मेरे ऐसे ही। केस में भी ऐसा ही है, मेरी कंपनी का अक्सर लोगों को नाम भी नहीं पता है। तो मुझे भी जवाहर हफीज के नाम से आप गूगल करते हैं तो मुझे ढूंढ पाते हैं, वरना मैं, हालांकि मैंने सर कोई एसईओ नहीं कराई हुई। अब हम्म। मैं बड़ा हैरान हूँ, उसने, मैं एक एक्सपर्ट के साथ बैठा, उसने मुझे 5-6 तरह से सर्च किया और जगह मेरा नाम निकला। उसने हम्म। पैसे लगाते हैं, मैं कहा यार मुझे तो पता ही नहीं है ये होता क्या है। ये मैं हम्म। तुमसे हम्म। सीख रहा हूँ कि ये क्या होता है, और मैं इन चीजें सीखने के लिए आप लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ फ्रेंकली। हम्म। हम्म। अच्छा हम्म। सजावल साहब, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि आपके पास जो क्लाइंट आता है, आप उसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी करके देते हैं ना, उस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके देते हैं, और उसको फिर जो एड्स हैं वो भी लगाते हैं, तीनों सर्विसेज देते हैं?
हमारा थोड़ा सिलेक्टिव काम है, हम वो अच्छा ये नहीं कि सारा कुछ नहीं करके देते। हम शुरू में करते थे, अब हमने स्पेशलाइज कर दिया। अब 70-80% जो क्लाइंट्स हैं उनके सिर्फ एड्स करते हैं, कंटेंट वो खुद बनाते हैं। तो क्योंकि ठीक। ज्यादा काम यूएस का होता है, बिजनेस वहाँ पे, प्रोडक्ट वहीं पे, तो उनका शूट भी वहीं पे होता है। यानी वो शूट आप बनाते हैं। सिर्फ एड्स लगाते हैं अब? हाँ जी। अगर मैं हाँ दो जी। 2 मिनट में कहूँ, 1 मिनट में कहूँ कि मुझे अपनी एलिवेटर पिच दे, सेल की पिच दे, ताकि सब लोग, वो इसी में आ जाएगी ना, जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगे कि व्हाट योर कंपनी डू एंड व्हाट यू कैन डू फॉर अ बिजनेस। लेट्स से कि जी डॉलन से पाकिस्तान आपको अप्रोच करती है, वेव्स अप्रोच करती है, या अमेरिका से एप्पल अप्रोच करता है कि मिस्टर हम्म। सजावल व्हाट यू विल डू फॉर मी। तो जो मुझे हम्म। बात देसी समझ में आई है, बात कि वो जो लड़कियों के साथ तस्वीरें होती हैं, ये डॉलन्स है मेरा, और ये जो है एप्पल जो है इज माइन, वो खुद शूट करवाएंगे। अब उसकी जो एड की प्लेसमेंट है कि जब आप यूट्यूब देखें तो वो आपके सामने आ जाए जंप लगा के, और वो हम्म। सजावल साहब करेंगे। एम आई राइट? उस एड में भी इनफैक्ट हमारी ब्रीफ होती है कि इस तरह का एड चाहिए हमें। अच्छा, तो वो हम बताते हैं कि यार ये चीज बनाओ, ये चीज चलेगी। तो फिर वो तो वो शूट या तो, करवाता है? हाँ, दो चीजें होती हैं, या वो शूट करा के हमें देता है, हम एडिट करते हैं अपने हिसाब का। ठीक है। हमारे हमारे अपने नखरे होते हैं कि हमें इस तरह का ऐड चाहिए, या इस तरह की आपके पास तस्वीर, भी इस तरह की। शूटिंग के लिए एजेंसी कोई है कि आप कहते हैं कि जाएं यार ये जमील साहब से शूट करवा के आए? हम यूजुअली पार्टनर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोकल कम काम कर रहे हैं, यूएस में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम नहीं मैनेज कर सकते, वहां पे वो खुद ही कर लेते हैं। सही। यानी हाँ जी। इस वक्त आपका जो, आपकी जो कंपनी है, ये सब दोस्त सुने देखें, बड़ी जबरदस्त तरीका ये होता है। पॉल गेटी की एक बड़ी फेमस बात है, फाइंड अ रिच पर्सन, फाइंड व्हाट ही इज डूइंग, स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बिकम रिच। जिसने सजावल अहमद बनना है, वो एड लगानी सीख ले, वो इन 3 चीजों को समझ ले, और उसके बाद वो अमेरिका या यूरोप जो है, जो डॉलर वहीं से भैया आने हैं, यहां से डॉलर नहीं आने, वो उधर हम्म। अपनी सेल पिच दे। और ये जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें सजावल साहब से करूंगा, हो सकता है बड़ी जल्दी आपको इनकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नजर आए, सजावल साहब जो है वो भी फिल्म एक्टर की तरह आपको टीवी पे नजर आए, और ये बड़ी एम्पायर बनाए। वो मैं इनसे राब्ता करने का, मैं ऑनलाइन भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ। 2 मकसद थे। एक मकसद ये था कि इनसे ये बिजनेस समझूं। दूसरा था कि इनको बताऊं कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है। एप्पल जो है वो गैरेज से शुरू होकर, जैसे सजावल साहब भी गैरेज से शुरू हुए जो ये बात बता रहे हैं। गैरेज का मतलब कोई ये नहीं होता कि, आपको पता है जी, हार्वे डेविडसन जो ये जो मोटरसाइकिल है, ये सड़क के नीचे शुरू हुई थी। और जो नाइकी है, ये गाड़ी की डिग्गी से शुरू हुई थी, कि वो जूते एक्सपेरिमेंटेशन पे बनाता था एथलीट्स के लिए। एक प्रोफेसर इसका पार्टनर था, और वो गाड़ी की डिग्गी में सामान रखता था और जूते बनाता था, और फिर वो कमर्शियल उसकी प्रोडक्शन बाहर से करवाता था। और बाटा जो है वो जुगी से शुरू हुई। तो हम्म। सजावल साहब की कंपनी जो है यहाँ से शुरू हुई। तो मैं इनको मैं बताऊंगा ये एप्पल कैसे बन सकते हैं। ये इनको शायद नहीं पता होगा, इतना कुछ काम हमने भी जिंदगी में किया है, जो हम डिस्कस बाद में ऑफ द कैमरा करेंगे। जब तक आप कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाएंगे, आप कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे। बड़े कम लोगों को पता है कि एप्पल से पैसा स्टीव जॉब ने नहीं कमाया। एप्पल में वो बड़ी जल्दी बेच के निकल गया था, उसने पैसा पिक्सर से कमाया, और फिर दोबारा एप्पल में एंट्री की, दोबारा उसको एप्पल वाले लेकर आए। उसकी चूंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी तो वो एप्पल से एक बार फारिग हो गया था। ये हम बात बिहाइंड द कैमरा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं सजावल भाई से ये बात कहूंगा कि जो आज बात हमारी जो कंक्लूड हुई है, वो ये समझ में आई है कि आप एड्स लगानी सीखें, और एड्स लगानी सीखने के बाद आप अपवर्क पे और फाइवर पे जाएं। और अब हमें 4 सर्विसेज समझ में आई हैं। कोई बंदा जो जीरो से शुरू करे, जहां तक मैं समझ पाया हूं सजावल साहब ने किया। पहले इन्होंने खुद ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फिर इन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखी। एम आई राइट सर? जेनेरिक कर दें, कंटेंट बनाना सीखा। कंटेंट बनाना सीखा। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इन्होंने सीखा, वो इन्होंने एड्स लगानी सीखी। सही है सर? हम्म। जी। और फिर उसको उन्होंने अमेरिका में कंपनियों को मार्केट किया। आप एक अच्छी कंपनी को सस्ते दामों कर देंगे, वो रेफरेंस बन जाएगी आपके पास। आप लोगों को बताएंगे कि मैंने इसका काम किया है, तो आप हम्म। ग्रो करना शुरू कर देंगे, वहां से बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। सर मैं हम्म। एक्चुअली ना, जो डिजिटल वालों से बड़ा थोड़ा सा मेरा एक उनसे है, वो बिजनेस मॉडल नहीं देते लोगों को, यूथ को। देखिए, हम्म। जैसे उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप चलाना होता है ना, वो स्किल टेक्निकल बातें उनकी ठीक हैं, वो मेरे जैसा हम्म। लेमैन भी समझ जाता है। लेकिन एक बिजनेस मॉडल भी तो देना है ना,
कि यार तुमने हाँ शुरू कहाँ से करना है, प्राइमरी हाँ कहाँ से करनी है, मैट्रिक कहाँ से करनी है, पीएचडी डायरेक्ट कैसे पहुंच। वो बंदा आता है वो कहता जी मैं महीने मैं सजावल बीट करना है जी। तो महीने में तो नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो हम्म सख्तियां हैं वो नहीं बताता कोई भी। हम्म जो उसकी वो एंड प्रोडक्ट है, शाहरुख खान हर एक दिखाता है, वो ये नहीं दिखाता कि बाकी सड़क पे बाहर कितने बैठे हुए हैं जो उसकी हम्म जो सारा दिन सुबह उसके घर के आगे खड़े होकर हाथ लाते रहती हैं। सर हम्म। ये भी तो एक पॉइंट है ना, ये भी तो एक नजरिया है, क्या ख्याल है आपका? मैं जान के भी उस बारे में बात नहीं इसलिए करता। मेरी एक बड़ी उस पर राय ये है कि जिसने जो जेन्युइन काम करना चाहता होगा वो कर लेगा। उसे सिर्फ इतना, जितनी अभी तक की बात की, अगर वो ये भी समझ लेगा तो इससे वो बड़े अच्छे पैसे बना लेगा। बिजनेस मॉडल की जहाँ तक बात है, वो मैं बता रहा था पैसे बनाने के तरीके, जिस तरह सर्विस बड़ा आसान है, अगले दिन आप शुरू कर सकते हो। दूसरा मॉडल क्या है, ये की चेन है। ये आपको यहाँ पे 100 रुपये का अगर मिलता है, इसकी आप तस्वीरें खींचते हो, एड्स चलाते हो, 1,000 रुपये की बेचते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। बिल्कुल सही। ठीक है, ई 100 रुपये कॉमर्स। की ये 400 रुपया एड्स के ऊपर लगेगा, 500 रुपये का मार्जिन है। दिन में बिल्कुल सही। आप 10, 15, 20, 25, 30 आराम से बेच सकते हो। हिसाब लगा लें, 4, 5 लाख, 3 लाख तो रुपया सर जो बनता ये है। शॉपिफाई पे भी आप बना कर देते हैं अकाउंट्स, प्रोडक्ट्स वगैरह? अगेन वो एक शॉपिफाई वेब वालों का काम होता है। नहीं, ठीक है, हम आप लोग स्पेशलाइज हैं बड़े। सपोर्ट करते हैं उसे, यानी वो बिजनेस मॉडल? 100% हम करते हैं, हमारा जैसे काम ही जो। गुजरांवाला से कोई बंदा आ जाए, वो कह रही मेरी मोटरें अफ्रीका में बिक सकती हैं, तो हाँ, आप लोग तो हम टारगेट मार्केटिंग कर जिस लेते तरह हैं ना? मैंने जी। जिस तरह हमने पहले किया ना, हम बड़े सिलेक्टिव हैं काम उठाने में। सही। हम हर काम नहीं उठाते, हमें जो अच्छा लगता है हम वो उठाते हैं। हमें एक काम जिसको देखा है, अब जैसे हमने इस स्टेज के ऊपर मैं पार्टनरशिप्स कर रहा होता हूँ बिजनेसेस के साथ। अभी रिसेंटली एक एप्टाबाद से एक पार्टनरशिप की है, वेट लॉस प्रोडक्ट थी उनकी। प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी तो मैंने उन्हें कहा ठीक है, मैं सर्विस आपको नहीं देता, मेरे से पैसे ले लो, जो लेने हैं पार्टनरशिप कर लो, मिल के बेचते हैं, पैसे बना लेते हैं। तो वो हम बड़े अब इस स्टेज पे हम सिलेक्टिव हैं काम करने में। हम देखते हैं कि यार बिजनेस समझ आ रहा है, लोग समझ में आ रहे हैं, हमें लगता है कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। आप एलिवेटर की पिच बात कर रहे थे, तो सिंपल पिच इज दैट वी नो हाउ टू 1 करोड़ रुपया लगा के डॉलर्स के एड से हमने 10 करोड़ कैसे निकालना है, ये हमारा काम है। यानी हमने यानी हमें यानी कि छोटे लेवल पे आप भी अमेजोन बनते जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स पिक करते हैं, आप प्रोडक्ट पार्टनरशिप करते हैं, अगर प्रोडक्ट आपको समझ में आए तो आप कहते हैं यार प्रोडक्ट तेरी, मार्केटिंग मेरी, मुनाफे का ये शेयर आपस में करेगा, मैं अपने पल्ले से पैसा लगाऊंगा और जो एंड पे पैसा आएगा उसको हम इस रेशियो से स्प्लिट करेंगे। एम आई राइट? ये बिजनेस मॉडल है मेरा आपका? वो नहीं, ये अब जाके बना, ये मेरा जाती पर्सनल कमिटमेंट है। हम्म। बिजनेस मेरा और है, पैसे मैं कहीं और से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस बना रहा हूँ अब। तो जैसे अब मुझे किसी ने, वो लड़की, यंग लड़की है, वो वेट लॉस सप्लीमेंट है, 600 रुपये की प्रोडक्ट है, 2100 रुपये की मार्केट में बेचती है, पिछले 3 महीने में 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। अब मुझे पता है कि वो 12 लाख का नेट प्रॉफिट एक महीने में भी निकाल लेंगे हम, क्योंकि सही। उसको एड्स नहीं आते चलाने। मुझे पता है कि उसको स्केल कैसे करना है, दिन का 50 ऑर्डर्स कैसे लाना है। अच्छा, ये सजावल भाई, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, जो हमने ऑफलाइन बात करनी है, बाकी की तो हम करेंगे ही, लेकिन थोड़ी सी ऑनलाइन भी कर लेते हैं। आपको ये पता है कि जो बड़ा पैसा बनता है, जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अब जेम बोर्ड नाम की भी एक कंपनी एक आ गई है कि जो 2.5 करोड़ से आप अपनी कंपनी लिस्ट करा सकते हैं। अच्छा, उस लिस्टिंग का फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उस लिस्टिंग के दो तीन फायदे होते हैं, जो कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इंडिया में इंफोसिस है, इंडिया में टीसीएल है, टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड है, वो पाकिस्तान की मार्केट कैपिटलाइजेशन से 4 गुना है पूरे, यानी पाकिस्तान की मार्केट 25 बिलियन के करीब है, और वो अकेली जो है 100 बिलियन से ऊपर है। डॉलर्स की हम्म बात कर रहा हूँ, रुपीज की नहीं। तो आप बड़े कैसे बन सकते हैं? अब यही जो आपका बिजनेस मॉडल है, अगर आप ये कंपनी लिस्ट करवा लेते हैं और आप ब्रांड पार्टनरशिप्स लोगों के साथ शुरू कर देते हैं लिस्टिंग के बाद, तो आपके ऑपरेशंस बड़े स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आपको इंटरनेशनल पार्टनर्स भी मिल जाएंगे, आपको अमेरिका से भी लोग आपके साथ उसमें कंपनी में, अगर वो पब्लिक लिमिटेड होगी ना, पब्लिक लिमिटेड का फायदा ये होता है कि वो हिस्सा बाजार में बिक सकता है। हम्म मैं ये चाहता हूं, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की कोई कंपनियां लिस्ट हो। वैसे तो सिस्टम्स है, लेकिन वो हम्म सिस्टम्स जो है वो और तरह की है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उनकी सर्विसेज है, या हम्म वो सलीम गौरी साहब हैं उनकी भी स्पेसिफिक सर्विसेज है। लेकिन अगर कोई मार्केटिंग कंपनियां हमारी पाकिस्तान में होना, तो एक बड़ी पौध तैयार हो जाएगी। यानी 2, 4, 5 हजार आपके लिए बंदे, जो अभी आपके पास अगर 50 बंदे काम कर रहे होंगे, वो हम्म 50,000 तभी हो सकते हैं जब आपका टर्नओवर बिलियंस में हो, हम्म और वो किसी एक आदमी के बस का काम नहीं होता।
हमेशा बिजनेसेस शुरू एक आदमी ही करता है। पाकिस्तान में आके बिजनेसेस वहां रह जाते हैं जहां वो इनकॉर्पोरेट नहीं होते। मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस होता है कि आप अक्सर यहाँ बेकरियां देखें, खलीफा बेकरी जी, ये 100 साल से बेकरी है, वही 4 मरले की बेकरी है। अरे भाई, मैकडोनल्ड बेवकूफ है, KFC बेवकूफ है, पिज्जा हट बेवकूफ है, कि जिन्होंने, जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, बड़ा पैसा, जैसे आप अब आप जो बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो आप चूंकि कॉर्पोरेट को नहीं समझ रहे, लेकिन आप उसको प्राइवेट कॉर्पोरेट के दरमियान में कुछ एक मिडिल में काम कर रहे हैं। अब ये अगर आपकी कंपनी की शेयर होल्डिंग होती तो वो सारे ब्रांड्स पूल अप होते जाते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि पूरे का पूरा ब्रांड मेरे साथ तुम रजिस्टर करो, इतने शेयर पकड़ो कंपनी के अंदर और आ जाओ भाई कंपनी में। तो वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा केक हो जाता है और इतनी प्रोडक्ट्स और चीजें आ जाती हैं कि वो अदरवाइज नहीं आ सकती। अच्छा, प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं उनमें लड़ाइयां होती हैं, पब्लिक में लड़ाई नहीं होती, क्योंकि मार्केट के अंदर आप बेच सकते हैं अपना शेयर, उसमें एक्विजिशन एंड मर्जर्स होते हैं। तो ये मैं एक चीज थी जो मैं ऑनलाइन, जितने भी हमारे ये भाई डिजिटल मीडिया में जो कोई भी किसी लेवल पे पहुंचा हुआ है, मैं उसको ये मैसेज देना चाह रहा था कि आप यार इनकॉर्पोरेट करें अपनी कंपनियों को, समझें कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, और बड़ी ग्रोथ कभी भी सेठ कंपनी से नहीं हो सकती, हमेशा इनकॉर्पोरेट होके होगी। बाटा, आप बाटा का मॉडल पढ़ लें, होंडा का पढ़ लें, टोयोटा का, ये सब एक एक आदमी का वन मैन शो था। डिज्नी वर्ल्ड पढ़ लें, HP पढ़ लें, ह्यूलेट पैकर्ड को ले लें, एप्पल को ले लें, 2 बंदे 3 बंदे, फेसबुक को ले लें। क्या आपका ख्याल है कि फेसबुक अगर इनकॉर्पोरेट ना करते, उसका IPO ना लाते, तो फेसबुक कितनी बड़ी हो सकती थी? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी। तो ये एक मैं मैसेज दोनों का यूनाइटेड, इनकी सर्विसेज का मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखें, एड्स लगानी सीखें। पूरी दुनिया भरी पड़ी है, सजावल साहब कितना भी कर लें सारी दुनिया कवर नहीं कर सकते, और माशाल्लाह खुले ज़हन से सिखा भी रहे हैं। और दूसरा, आप लोग कोशिश करें कि इनकॉर्पोरेट करें। 2.5 करोड़ से पहले 20 करोड़ मिनिमम कैपिटल होता था, तो 2.5 करोड़ की तो सर अब आजकल गाड़ियां आ गई, करोड़ रुपए की तो सिविक हो गई है। जिस आदमी के पास 3 सिविक हैं, वो कंपनी, वो उनको बेच के कंपनी बना सकता है, बाद जो सिविक ले लोगे, पहले पहले कंपनी बना ले, सिविक बाद में ले ले। कल भी पॉडकास्ट था, तो वो सारे दोस्त थे, तो उन्होंने आधा पॉडकास्ट का टॉपिक मेरी सिविक पे रखा हुआ था। सर आप तो फिर देखे ना, जिस आदमी के पास सिविक है वो करोड़पति है। तो सजावल भाई के पास सिविक है, तो 1 करोड़ की तो इनकी भाई सिविक ही है। और अब आगे वो बिजली वाली गाड़ी जो ई-ट्रॉन है, वो 4-5 करोड़ में सुना चली गई है। तो अगली इनकी नजर उस पर होगी, या हो सकता है घर एक कवर डाल के वो खड़ी की हो। क्यों सर? ऐसे ही अल्लाह बेहतर करेगा जी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अब लें सर। हम तो कहते हैं कि आप गाड़ियां भी कल को बनाएं पाकिस्तान में, लेकिन ये तब होगा जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, वरना आप इंडिविजुअली तो बहुत पैसे बनाएंगे अपनी जिंदगी में, लेकिन बस वो यही रह जाएगा कि अब वो अल्लाह रखा तिक्के वाला साहब होगा, 300 साल से हम हैं, हमारी कोई ब्रांच नहीं। वो हर एक का पोता एक अलग अलग अल्लाह रखा खोल लेता है। वो ये नहीं देखते कि वॉलमार्ट किस तरह दुनिया का, वॉलमार्ट भी आपको पता है वो तो सिंगल मैन, JC पेनी वो तो सिंगल मैन, मैरियट का जो मालिक था वो तो सिंगल मैन। जब आप कंपनियां इनकॉर्पोरेट कराते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करते हैं, फिर आप ग्रो करते हैं। जहां भी अमेरिका की तरक्की की बात होगी, कॉर्पोरेट अमेरिका का वर्ड आएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम जो है वो कॉर्पोरेट के लफ्ज को समझने को तैयार नहीं है। जब आप कॉर्पोरेट करते हैं ना किसी चीज को, देखें आप 100 बंदों को अपने साथ बोर्ड पे बैठा सकते हैं और हिस्सा बकदरे जुसा मिलता है। अगर आप फर्ज करें 2.5 करोड़ लेके आप आए, दूसरा भी 2.5 करोड़ लेके आया, तीसरा भी 2.5 करोड़ लेके आया, सबके शेयर बराबर हैं, सबको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिल रहा है। 7 बंदे हो, 10 बंदे हो, तो 25, 30, 40, 50 करोड़ जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, और जितने ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के उन्हें उठाएं। तो हमारा ये चैनल भी पाकिस्तान के लिए है, सजावल साहब भी पाकिस्तान के लिए है, मैं भी पाकिस्तान के लिए हूँ। हमारा मकसद ये है, और तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना सर, इतने टीवी चैनल्स हैं, लेकिन वो मसला ये है कि वो उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाने से फुर्सत ही नहीं है। तो सजावल साहब कोई हमें मैसेज दें। आपको ये एक तो अपना ऑनलाइन ही दे रहा है, कॉर्पोरेट पे भी अगर आपको बात समझ नहीं, आपने जो ऐसा पता नहीं की बोल गए, मैंने कुछ नहीं समझ आई, ये समझ आई है कुछ? ऑब्वियसली मेक सेंस। मैं आपको बहुत सारी जो है ना लिंक्स भेजूंगा, आप थोड़ा थोड़ा डेली 5-5, 10-10 मिनट निकाल के जब उन्हें देखेंगे,
जिस तरह मैं एक यहाँ पे एक कंपनी की मिसाल आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं सजावल साहब से कहूंगा, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, बीच में मैं कॉर्पोरेट भी डालता जा रहा हूँ, बट मेरा आज के इंटरव्यू का मकसद पता क्या था, कि आप जैसे लोग कंपनियां बनाएं ताकि मुल्क ग्रो हो, एम्प्लॉयमेंट। देखें आप अकेले होंगे, आप सिर्फ कितने बंदों को हायर कर लेंगे इस तरह, मुझे एक ठीक कह रहे हैं। 100 को दे कर लेंगे हायर। ऐसे ही है। अगर आप यही आपका डिजिटल दस्तक दस्तक को आप इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, तो ये हर शहर के अंदर उसको खोल सकते हैं, एक्सपेंशन उसकी आसान हो जाती है। पता चलता है कि वो शुरू हुई थी 1 करोड़ से, अब पहुंच गई है 10 अरब पे। कैपिटल जो कैपिटलाइजेशन है ना, बड़े पैसे के बगैर नहीं बड़ा बिजनेस हो सकता, और कॉर्पोरेट किए बगैर बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। वो गोरे को बेवकूफ नहीं है। हम ये समझते हैं हम बहुत, इंडियंस जो हैं, इंडियन से ज्यादा किसको कारोबार करना आता है। इवन जो जो हम यूज करते हैं, ये जो टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी की सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, सारी की सारे आईपीओज हैं। अब अगर आप फर्ज करें, इमेजिन करें कि पाकिस्तान के हर शहर में आपका ट्रेनिंग सेंटर भी हो और हर शहर में आपकी ब्रांड पार्टनरशिप भी हो रही है, कि आप खुले बैठे हैं, क्या बना रहे हो, जो बना रहे हो लाओ हमारे पास, हमें देते जाओ, तो आप कहां तक चले जाएंगे, मुझे आप बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो सर, जिंदगी इंसान की 50-60 साल की है, वो अकेला बंदा जो है वो नहीं कर सकता। जो लोग जनरली सुन रहे हैं, वो लक्ष्मी मित्तल को सर्च कर लें, वो टाटा को, जमशेद टाटा को सर्च कर लें, वो अंबानी को सर्च कर लें, जो पेट्रोल डाला करता था। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में ना आता तो कभी अंबानी इस तरह इतने बड़े ना होते। तो अल्लाह करे कि मेरी बात लोगों को समझ आ जाए, और मेरे बाद भी ये चलती रहेंगी फिल्में जो हैं, ये जो वीडियोज शीडियोज हैं, ये दुनिया देखती रहेगी। तो हमें सर अब आप मैसेज दें कि आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान कैसा हो। मैंने तो बताया आप इनकॉर्पोरेट करें, ये मेरी ख्वाहिश है, करें ना करें वो तो आपकी मर्जी है। आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान कैसा हो, पाकिस्तानियों को कोई मैसेज दें। यार मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप का बिलीव करता हूँ। मेरी नज़र में तो मैं कहता हूँ कि यार 90 पर मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट और ये सारी चीज़ें बहुत दूर की बात है। शायद 1% आबादी के लिए ये चीज़ रेलेवेंट होगी, नहीं, क्योंकि आप कर सकते हैं, वो तो नहीं हर कर सकती बिल्कुल आबादी, वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती, उनके लिए ये हम कह भी अब नहीं रहे। ऐसे ही है। तो उसमें अब मेरा मेरा जो जहन है, जैसे अभी हम एड्स पे ठीक ठाक हम स्पेंडिंग करते हैं, लाखों लोगों के आगे वो एड जाता है। हम मैं चाह रहा हूँ कि यार यूथ खास तौर पे 18-20 साल से ऊपर जितने भी हैं, ये कुछ ना कुछ करें, कुछ भी कर लें मेरी तरफ से, जो मर्जी करें, डिजाइन करें, डेवलपमेंट करें, मार्केटिंग करें, राइटिंग करें, ई कॉमर्स करें, अमेजोन करें, जो मर्जी करें, लेकिन कुछ करें सही। और आज आके पहले अपना जो एक बेस इनकम है, कुछ हैव सम बैलेंस इन द अकाउंट, नहीं अर्न सर, डिसेंट। ऐसे सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसे ना कहें कि कुछ करें। देखिए जो मेरी समझ में आया, मैंने आप सबको बताया ना कि आप ये करें, यू आर द एक्सपर्ट, आप इसमें से गुजरे हैं। आप बताएं कि क्या स्टेप करें, 4-5-6 स्टेप बताएं, या उसकी चार एक पांच वजह है। बातें बताएं कि जिन पर फोकस करें गारंटीड सक्सेस के लिए। हम्म, मैं हमेशा ना, मैं बड़ा सोच समझ के कोई भी मशवरा देता हूँ। मैं इसलिए मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि यार आप सब डिजिटल मार्केटिंग सीखें, शायद हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो कुछ भी करने से मिसाल और एक्शन स्टेप्स की जहाँ पे बात आती है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी करने का मकसद, अब फॉर एग्जांपल रोड मैप बता देता हूँ। अपवर्क के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको फ्रीलांसिंग की सारी 50 कैटेगरीज मिल गई हैं। आपने 50 को देखा, आपने उनमें से 10 कैटेगरीज उठा ली, लिख ली कहीं पे कि ये मुझे अच्छी लग रही है, मुझे समझ आ रही है इनकी थोड़ी चलिए बहुत। सर, लेट्स लेट्स सिंप्लीफाई इट। आप मुझे 10 बताएं, टॉप 10। आपने अपने बेटे को मशवरा देना हो, आपका बेटा अगर आपके सामने बैठा हो, 20 साल, अभी तो खैर आपके बच्चे अगर होंगे तो बड़े यंग होंगे, लेकिन आप समझिए आपका बेटा 20 साल का है या 18 साल का है, 10 हम्म। मुझे लिखवाइए, मैं लिखना चाहूंगा टॉप 10 जो आप रिकमेंड पहले करते हैं। नंबर पे रिकमेंडेड बाय सजावल अहमद जी सर, नंबर 1। पहले नंबर पे मैं इसको स्कोप अपॉर्चुनिटीज वाइज सॉर्ट करूंगा। पहले नंबर पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन जी सर। क्रिप्टो, क्रिप्टो। क्रिप्टो इटसेल्फ, ये ब्लॉकचेन की कैटेगरी के अंदर जी ही आ जी जाएगा, क्योंकि ये हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं जो लेटेस्ट हैं इनोवेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट क्रिएशन जेनेरिकली,
कंटेंट क्रिएशन 5 हो गई। इसके आगे ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है। लिंक्डइन, यूट्यूब जी। और स्लैश डाल के लिख दें इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया? ठीक हो कितनी गया। हो गई आपके पास? 5 4, 3? 5 ठीक है। 5। अच्छा, आगे चलें। इधर आप आगे लिखेंगे कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग 6 हो गई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखेंगे आप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम्म उसके बाद आप लिख लें ई कॉमर्स, स्पेशली ई ई कॉमर्स कॉमर्स। 8वीं हो गई। ई ई कॉमर्स कॉमर्स डेवलपमेंट एंड एज अ बिजनेस। एंड एज बिजनेस कितनी 8 हो हो गई गई। अब? 2 और बता दें। 8 हो गई। इसके बाद आप लिख दें जो थोड़ी बहुत बिगिनर स्टेजेस पे हैं, जिसमें आप कह लें ग्राफिक डिजाइनिंग स्लैश ग्राफिक वीडियो एडिटिंग। डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई 9। 10th क्या हो गई सर? स्लैश वीडियो एडिटिंग, सेम सेम वीडियो, अच्छा कैटेगरी ये का। एक ही हो गई, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। और 10वीं? उसके बाद आप लिख दें फनल्स। फनल्स का काफी इस इंडस्ट्री के अंदर स्कोप है। देखें सर, एक टॉप एक्सपर्ट, एक बंदा जो इज्जत से अपना नाम कमा रहा है, जो ट्रेनर है, वो आपको जो 10 चीजें बता रहा है, ये 10 की 10 इन्होंने बता दी हैं और आपने रिकॉर्ड कर ली हैं। आप 10 में से जो सीख सकते हैं उन्होंने बताई भी उस ऑर्डर में है, उनकी इंपॉर्टेंस में। आप खुद देखें, अपनी पर्सनैलिटी को समझें। आप थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च करें, इनको समझने की कोशिश करें कि ये क्या होती हैं। उसके बाद किसी एक को पकड़े, मेरा ख्याल है पहले एक पे एक को मास्टर, क्यों सर, करने का यही तरीका ना, बिल्कुल। एक वक्त में अगर आप सब, इफ यू ट्राई टू चेज टू मेनी रैबिट्स ऑल विल रन अवे। एक से हम्म शुरू हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4। थोड़ा अच्छा सा अब थोड़ा सर। सा elaborate कर दूंगा यहाँ पे। एक चीज इंपॉर्टेंट है जी कि सर। ये 10 को इंट्रो देख लिया यूट्यूब पे, समझ लिया ये सारे काम हैं क्या। उसमें जितनी भी ये लिस्ट है ना, इसमें टॉप की 3 चीजें रेलेवेंट है, फिर मार्केटिंग के आगे वाली 2 चीजें रेलेवेंट है। तो ये बिल्कुल एक स्टैक बन जाता है आपका। जो रेलेवेंट स्किल्स हैं आप एक्वायर कर लो तो आप बड़ा बेहतरीन प्रोफेशनल बन जाते हो। ठीक है। तो ये आपको एक शुरू का 3 या आखिरी वाले 3 ये चीजें जब आपको समझ आती हैं कि ये समझ में आ रही हैं, उसके ऊपर कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई प्रोग्राम सीख लें, कहीं से स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से सीख लें। वो सीख लें, उसको पकड़ के एटलीस्ट उसको 3 महीने दें आप। मजीद सीखें, डिटेल में सीखें और काम करें, प्रोजेक्ट्स उठाएं, काम करें। अच्छा सर जावल साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप अपने कोर्स की भी थोड़ी सी मार्केटिंग करें, जो कि इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा। चूंकि उनको मैंने इनवाइट किया है, तो मैं समझता हूँ मेरा ये फर्ज बनता है कि उनके इंटरेस्ट की बात जो है उसको भी मैं बीच में लाऊं। उनके ख्वाब भी जो वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्रोफेशनल किसी लेवल पे पहुंच गए होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना थोड़ा सा हिस्सा बांटे, कुछ पे बैक करें सोसाइटी को। तो आपका हम्म। कोर्स क्या है, कैसे है, उसे मुझे अट्रैक्ट करें, लोअर करें। अगर मैं 20 साल का होता, चले एज्यूम कर लेते हैं वक्त को रिवाइंड करके, तो आप मुझे कैसे अट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपका कोर्स लूंगा और मुझे क्या फायदा होगा उसका, और आपका कोर्स है क्या? सो बेसिकली इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास टाइप, जो पूरी इंडस्ट्री का नॉलेज आपको दे देता है। जी। मेरी पूरी जितनी लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, उस पर कहीं पे भी आपको मेरा खुद को उस चीज़ को प्रमोट करना नहीं नजर आएगा। मैं नहीं करता। हमने जी। मार्केटिंग कैंपेन्स हमारी ऐसे हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोचेगा, उसको जैसे ही सर्च करने लगेगा तो पहला ऐड मेरा नजर आ जाएगा उसको। हम बिल्कुल वहां ठीक। से उस बंदे को ले आएंगे अपने पास। बिल्कुल तो ठीक। वो मार्केटिंग हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड। हम 1 महीने के अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 1500 बच्चा एनरोल कर रहे हैं उसके अंदर। माशाल्लाह। ठीक है। तो वो इट्स अ पैकेज। शुरू से 4-5 चीजें उसमें स्किल सिखा देते हैं हम, सर वो बताएं जिसको ना, खुल के एक्सप्लेन करें यहाँ पे। जी सर। सो पहले हम ब्रांडिंग डिजाइन सिखाते हैं। उसके ठीक। बाद हम मार्केटिंग की बेसिक्स सिखाते हैं, फंडामेंटल्स। फिर हम फेसबुक एड सिखाते हैं। फिर हम गूगल एड्स चलाना सिखाते हैं। फिर हम लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करना है, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करना है, लिंक्डइन से काम उठाना है, ये चीजें सिखाते हैं। वेरी गुड। और सर इसकी ड्यूरेशन क्या है, और इन्हें पैसे कितने ने, फीस कितनी है, इट्स व्हाट इज द फी? रिकॉर्डेड। इट्स रिकॉर्डेड। सो जो आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से आप सीख लोगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। उसके अलावा एक दो दो बंदों की कॉफी जितनी प्राइस है, इट्स 2500 रुपीज। 2500 तो सर इज जस्ट नथिंग। या सो इस तरह से प्लान है। हम सिर्फ ये प्राइस रखी इसलिए हुई है कि स्केल के ऊपर जा सके। 10,000 15,000 होती तो दिन के 5 लोग आते। अभी हम दिन के 30-40 के ऊपर, 50 के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं स्केल के ऊपर हम। मैं ये समझता हूँ ये तो नेशनल सर्विस है कि इतने कम पैसों में आपने
लोगों को आप सिखा रहे हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है सीखना, और इसको बाहर के ममालिक में, और मेरा ख्याल है आपका तो ग्लोबल होगा, कहीं से भी बंदा सीख सकता होगा दुनिया में। 100%, 100%। तो ये पाकिस्तानी जो हम ब्रॉड हैं, और खास तौर पे यूएई में जो पाकिस्तानी मजदूरी कर करके जिनकी कमर टेढ़ी हो गई है, 18-18 घंटे टैक्सी चलाते हैं, उनमें कई पढ़े लिखे लोग भी हैं। मुझे बड़ा शौक लगता है, मैं जब भी दुबई जाता हूँ ना, जो स्टोर का मालिक है वो इंडियन होता है, और जो दरवाजा खोल रहा होता है अस्सलाम वालेकुम, वो हमारा पाकिस्तानी भाई होता है। तो ये इसको बदलें, ई कॉमर्स सीखें आप, वहाँ पे अपना, अपने जिस क्वार्टर में रह रहे हैं, छोटा सा बिजनेस आप वहां से भी खड़ा कर सकते हैं, वहां से भी शिपमेंट शाम को अपनी ड्यूटी करके आए, तो आप वो पैकेट जो है वो डिस्पैच कर सकते हैं, दिन के सारे ऑर्डर्स जो है वो आप ले सकते हैं। बाकी तो टेक्निकल चीजें तो आपको सजावल भाई और इन जैसे लोग जो है वो सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि आप जहां भी हैं दुनिया में, पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं, फिर हम वहाँ पे बच्चे जो हैं वो सारा दिन ऐश करते हैं, बाप मेहनत करते हैं, जो फैमिलियों के साथ रहते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे, इंजीनियर्स के बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, तो वो कम से कम ये चीज़ें ही सीख लें, ताकि उनकी रोजगार जो है उसका कोई इज्जतदाराना रोजगार जो है उसका। इस वक्त सजावल भाई मैं आपके साथ थोड़ा सा डेटा शेयर कर दूं, 4 लाख बिजनेस ग्रेजुएट 60 साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, और वो इस उम्मीद में निकलते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी, और जॉब्स नहीं है। पैथेटिक सूरत हाल है, पैथेटिक सूरत हाल है। देखो, आप मुंह उठा के, मैं हर दूसरा बंदा मुंह उठा के बाहर जा रहा है, जी आपको आता जाता कुछ है नहीं, आप यहाँ पे नहीं कुछ कर सक रहे हो, आप उधर जाके क्या करोगे? कोई जॉब नहीं देगा आपको। तो बिल्कुल अपनी सही। बेसिक बेसिक बंदा ठीक नहीं कर रहा। हर बंदा जिससे पूछो वो कनाडा जा रहा है, क्या करना है जाके? जी उधर जाके देखेंगे, ट्रक चला लोगे, मैकडोनल्ड्स में काम कर लोगे, तो उससे अच्छा नहीं है कि वो 2-4 लाख रुपए हम शुगल शुगल में कनाडा यहाँ पे निकाल। जाने वालों के लिए मेरे 2-3 मैसेजेस हैं, यहाँ पे इकट्ठे ही हो जाते हैं। एक तो ये डिजिटल आप सीख सकते हैं तो सीखें, अगर आप इतना पढ़ाई लिखाई वाले नहीं हैं तो आप प्लम्बिंग का कोर्स करके जाएं पाकिस्तान से, प्लम्बर बन के, वहां प्लम्बर डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाता है। आप ऐसे ही है। नर्सिंग का कोर्स कर लें कहीं से, वहां जाके उस कोर्स को रिफ्रेश कर लें। नर्सेज आर वेरी हाईली पेड इन जर्मनी, दे आर वेरी हाईली पेड इन योर, इवन मेल नर्सेज। अच्छा, नर्स से हमारे ध्यान में आता है कि औरत ही आएगी नर्स, मेल हम्म। नर्सेज को बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं, बड़ी शॉर्टेजेस हैं उनकी पूरी दुनिया में, एंड दे आर वेरी वेल पेड। तो अगर आप कोई भी गरीब लड़की हैं पाकिस्तान के किसी भी कोने से, या गरीब लड़के हैं किसी गांव से, देहात से, अगर आप नहीं ईआईटी तक आपकी एक्सेस है, तो आप नर्सिंग का, प्लम्बिंग का कोर्स करके जाएं। आप प्लम्बर बड़ा पैसा वहां कमाता है, इलेक्ट्रिशियन बड़ा पैसा, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करें, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन जिसको बेसिक काम आता है वो भी पास कर लेगा। तो कम से कम आपकी अगर 12 जमातें तालीम हो और आपने ये कोर्सेज किए हो, तो आपको, वैसे तो वो आईटी के कोर्स भी कर सकते हैं, तो आपने जरूर वो जो पाइपें कसनी है, अगर आपका लैपटॉप से काम चलता है बैठ के आराम से, तो आप वो कर लें, लेकिन बगैर हुनर के बिल्कुल बाहर ना जाएं, आपका बुरा हाल हो जाएगा। वहां वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अच्छा, एक लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि उधर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहां पे मैंने लोगों को इंग्लैंड में इसे साल में देखा है, अमेरिका में मैंने लोगों को इस साल में देखा है, इतनी पथेटिक कंडीशन में देखा है कि आप सोच नहीं सकते। हम तो लोग बहरहाल यहाँ पे जी। लैपटॉप, जी। जस्ट टू ऐड इन द कॉन्टेक्स्ट, हम लोग यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के एक बंदा यूएस की एवरेज सैलरी से ज्यादा पैसे निकाल लेता है, पाकिस्तान में रहता है वो टैक्स पाकिस्तान में तो फिर चालीस उसका स्टैंड ऑफ परसेंट लिविंग ही बड़ा जबरदस्त है, वो उसने यूएस क्या लेने जाना है। जब जब हम टैक्स नहीं दे रहे, हम वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी उतनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानने वाले मेरे सारे यूएस की एवरेज सैलरी आप निकालने, हम उससे ज्यादा निकाल लेते हैं यहाँ पे रहते हुए। यूएस की एवरेज सैलरी तकरीबन 4,000-5,000 डॉलर के करीब है मंथली। जो तो अगर आप अमेजोन पे पाकिस्तान भी में रहते हुए अनस्किल्ड दस है ना हजार जी, डॉलर 18 डॉलर कमाते हैं वो पर आवर, 15 हम्म। से 18 डॉलर के दरमियान उनकी है पैकिंग करने के लिए, जो बंदा खड़ा हुआ है ना जी, वो तकरीबन कोई पाकिस्तानी 9-10 लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन उसको आप पाकिस्तानी 9-10 लाख रुपए को 10% कर दें, वहां पे उसकी बाइंग पावर उतनी है जितनी पाकिस्तान में 1 लाख रुपया कमाने वाले की है, क्योंकि वहां पे हम्म। पहले तो स्ट्रेट अवे आपका टैक्स 35-40% हर बंदे का टैक्स कटता है, तो पीछे रह गया हम्म। 6 लाख। उस 6 लाख के अंदर वहां पे आप जरा किराए, प्रॉपर्टी के रेंटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पे भी लगाएं, तो जो बंदा 10 लाख न्यूयॉर्क में कमा रहा है, वो 1 लाख पाकिस्तान में कमा रहा है, वो एक जैसी जिंदगी ले रहा है। और हम्म। वहां पे अमेरिका में कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगी है, और अगर आप बीमार हो जाए यू आर डेड मीट, आपका कुछ नहीं हम्म। बनने वाला। और एक और सुजावल भाई आपके साथ शेयर कर दूं बात, पता नहीं आपके इल्म में या नहीं, मैंने पूछा यार अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर क्या करते हैं? वो उसको मरने देते हैं? तो वो किसी के साथ हुआ था, उन्होंने कहा जी उसको ट्रीट कर देते हैं,
उसके नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे वो कर्जे के तौर पे डाल देते हैं पैसे। वो जहां जॉब करता है 40% जो टैक्स काट के पैसे हैं, बाकी पैसे उसके मेडिकल बिल के वो डिडक्ट करी जाती है। तो पूरी जिंदगी उस एक्सीडेंट की कीमत अदा करता रहता है। तो ये एक बड़ा जो है ना, चीजें इनको जरा डीप में समझिए सर। मैंने अमेरिका से भी 20-20 30-30 साल के जो लोग काम कर रहे हैं, वो मैंने उनके भी इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं कि वहाँ लिविंग क्या है, वहाँ पे डॉक्टर ने आना है, इंजीनियर ने आना है, क्या सोच कर आए, क्या करके आए, ताकि सोसाइटी को हम रिफॉर्म करें। यही हमारा चैनल है। तो बड़ी ब्यूटीफुल बातें हुई सजावल भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें, कोई लास्ट बात आप करना चाहें, तो आप जरूर रिकॉर्ड करवाएं ताकि उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। कोई एनी मैसेज फ्रॉम यू? ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क के जिस तरह के हालात हैं, बड़ी एक बुरा भी लगता है। अब जिस तरह दिन में मुझे 100-150 मैसेज आते हैं ना, तो बीच में से 5-10 मैसेज ऐसे होते हैं देख के रोना भी आ जाता है कि लोग इस तरह से मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि पैसे आपके बड़े मसले हल करता है, आपकी आपके और आपके साथ इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बेहतर ये होता है कि आप लोग टाइम से, वक्त से पहले इन चीज़ों की तैयारी करें, काम सीखें, काम करें, जितना जल्दी हो सके प्रोफेशनल करियर में जंप करके पैसे बनाना शुरू कर दें। आसान है आज के दौर में पैसा बनाना, जितना आसान है मेरा नहीं ख्याल आज से पहले कभी भी रहा होगा। इंटरनेट पे काम करना, ये सारी चीज़ें ये बहुत आसान रही हैं। हम लोग, ये इतना आसान है कि हम जिन लोगों को पता है, हम जैसे लोग, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतने ऑप्शन हैं, हम क्या क्या करें इनमें से अब। तो फोकस करें, बैठे रहें। और ये चीज़, आई डोंट केयर आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस इलाके से हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, क्या हालात है, मेरा नहीं ख्याल आप 2-3 महीने 4 महीने जब टिका के लगाएंगे लैपटॉप के आगे एज अ बिगिनर बैठ के, तो मैं ये चीज़ नहीं मानने को तैयार। अगर आपका फिर भी 3 महीने बाद काम ना सेट हो रहा हुआ, फिर आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है कि टाइम देने की बात है। जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट, और एवरीथिंग विल बी ऑन पॉइंट वेरी सून। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि 2500 रुपया एक महीने में, मेरा ख्याल है किसी सरकार छोटे स्कूल की फीस 3-4 हज़ार रुपया है आज। सरकारी स्कूल से भी जो एक लेवल ऊपर, खैर सरकारी तो फ्री है बहुत से, लेकिन वो फ्री हालात है, भैंस भी बंधी होती है वहाँ। तो जो प्राइवेट स्कूल है वो एक महीने की फीस है। अगर वो आपको सिखा रहे हैं, आप समझे जाया भी हो रहे हैं, तो इट्स वर्थ इट। आप जाया कर दें, 2500 जाया कर दें। और भी बहुत सारे इदारे हैं जो सिखा रहे हैं। जब इतने लोग ये बात कह रहे हैं, और मेरा भी 34वां साल है बिजनेस में, मैं बंदे की बॉडी लैंग्वेज से देख लेता हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा सही कह रहा है, दिल से कह रहा है या ऊपर से कह रहा है। मैं नहीं जानता सजाल साहब को, लेकिन जितनी मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज सजावल भाई की देखी है, जितनी मेरी फोन पे बात हुई है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे इंसान लगे हैं। मुझे लगता है कि वो शेयर करना चाहते हैं जो उन्होंने सीखा है। अब ये आप लोगों पर है। गिड़गिड़ाने से, भीख मांगने से जिंदगी नहीं गुजरती। स्किल सीखो, खुददारी पैदा करो, दुआ मांगो अल्लाह से, और साथ टका मेहनत भी करो। खुदा के नबी को भी जंगें लड़नी पड़ी हैं, खुदा के नबी को भी प्रैक्टिकली मैदान में उतरना पड़ा है। वो इसीलिए उतरना पड़ा है ना, वरना उनके लिए क्या था, उंगली घुमाते तो लश्कर खत्म हो जाते। वो ये बताने के लिए उन सारे उस प्रोसेस में से अल्लाह ने गुजारा है कि मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। खुश रहें आप सब, अपना बहुत ख्याल रखें हम दोनों की तरफ से। खुदा हाफिज।